आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको दूसरा पार्ट बता रहा था मातृभाव का, लड़की का दूसरा जो होता है, माँ जब बनती है, वो मैं आपको बता रहा था। लास्ट में जब बेटे ने अपने माँ से जो चीज़ें पूछी, माँ फिर भी उसको ढकने की चेष्टा कर रही थी। कह रही थी, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि कोई सहारा देने के लिए अगर तेरी बहू आ जाएगी तो मुझे कुछ सहारा मिलेगा। ये सब बातें इतनी जब गमगीन हो गई और काफ़ी हर जगह छूट रही थी, तो उस समय बेटे ने कहा कि माँ क्या बात बोल रही हो आप, बार बार लड़के के बारे में क्या पूछ रही हो कि तुमको पसंद आई कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, आप जो कहोगे और जिससे कहोगे उससे मैं शादी करूँगा, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हैं आप। और आप बोल रही हैं कि मैं बुढ़ी हो गई। बुढ़ी कहाँ से हो गई आप, जब तक दादी बैठी हुई है आप बुढ़ी नहीं हो, आप मेरी माँ हो। और मैं हमेशा बचपन से लेकर अभी तक देख रहा हूँ, आप जैसी थी वैसे अभी तक हो। क्यों ये चीज़ें बोल रही हो आप। उसे जब उसके माथे पर हाथ रख करके जब उससे प्यार किया, तो उस समय उसकी मातृ भावना जो थी वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और लड़का बड़े गौर से उसको देख रहा था। और उस समय उसने माँ से कहा कि माँ एक काम करो, ये लोग जब चले जाएंगे तब मैं बाहर में बात करूँगा इस बारे में। बोले बेटा ऐसे मत करना, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगे तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे आएगा। सब लोग यही बोलेंगे कि माँ ने सिखाया है बेटे को। बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तुमसे कोई भी उल्टी सीधी बात करे, और मैं ये पसंद नहीं करूँगी। बोले ठीक है माँ, लेकिन मैं बोलने का तरीका मेरा दूसरा होगा, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद बातें करते हुए लड़के से काफ़ी चीज़ें पूछी उसने। पूछने के बाद में वो जब चले गए, जाने के बाद में 5 मिनट तक लड़का दादी को देख रहा था, दादाजी को देख रहा था, फिर पिताजी को देखा। तो दादाजी ने पूछा कि बेटा एक चीज़ बता, तुम्हें लड़की कैसी लगी। उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर दादी ने पूछा कि बेटा कुछ तो जवाब दे, तेरे दादाजी पूछ रहे हैं तुम्हें लड़की कैसी लगी। उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे दादा दादी पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दे। बोले मैं जवाब दूंगा आपको। आप जिसको इस घर में लेके आए, जिसके साथ आपने जीवन बिता रहे हो, और उनके चलते मैं हुआ और मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसका अनादर कैसे किया आप लोगों ने। अब आप तीनों जने बैठे हो, तीनों घर के मुखिया हो, मुझे खाली इतनी बताइए आप लोगों ने अनादर कैसे किया। बोले बेटा क्या बात बोल रहे हो। दादा ने कहा कि बोले कि बेटा तुम्हारे दिमाग में ये कैसी आई। बोला आई नहीं है, जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं आपसे पूछा, अब उसका जवाब आपको देना है। आप बताइए किसके लिए, जिसके द्वारा मैं इस पृथ्वी पे आया, उसका अनादर कैसे किया आप लोगों ने। बोला हम लोगों ने अनादर कहाँ किया। बोला आप लोगों ने अनादर किया उसका। क्यों कि वो जो लड़की की जो माँ आई थी और लड़की की जो पापा साथ में थे, उन्होंने अपनी पत्नी का अनादर नहीं किया। वो साथ में लेके आए क्योंकि लड़का देखने जा रहे हैं। वो आपके घर में आए, वो आप लोगों ने क्या किया, जिसका लड़का है उसका आपने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये इसकी माँ है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये उनसे कहा है कि वो घर पे नहीं है।
वो जो चाय वगैरह जो बना के नाश्ता लेके आ रही है वो मैड है, यही कहा था ना। उस समय तीनों के चेहरे ऐसे हो गए। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। बोले देखिए दादाजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, वो आपके बाद में दादी का करता हूँ, और दादी के बाद में मेरे पापा का करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ की है वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आपको दूसरे कमरे में बैठा करके अगर लड़की के माँ बाप और लड़की को मेरे पापा दिखाते तो आपको कैसा लगता? मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने क्यों नहीं रोका मेरे पापा को कि लड़के की माँ को बुलाओ, यहाँ बैठाओ, क्योंकि रहेगी उसके साथ? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? किसी के पास में कोई जवाब नहीं था, और सब सुन बैठे हुए खाली लड़के को देख रहे थे। तो दादी ने कहा कि बेटा, मैं एक औरत होकर के मैंने औरत का सम्मान नहीं किया, बेटा मुझे माफ़ कर दे। बोले नहीं दादी, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप में इतनी हिम्मत तो है कि आपने ये कहा कि एक औरत होकर मैंने एक औरत का सम्मान नहीं किया, मगर ये जो ठेकेदार बैठे दोनों, दादाजी और मेरे पापा, इनके दिमाग में नहीं है ये दुनिया को ज्ञान देते फिरते हैं, और इनको ये मालूम नहीं है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, घर में भी रहता हूँ, मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं सब कुछ देखता हूँ। अगर मेरी माँ का अनादर होगा वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद में वो उठ करके जाने लगा, तो बाप ने कहा कहाँ जा रहे बेटा? बोला पापा मेरा अभी दिमाग सही नहीं है, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। बाहर जब गया, जाने के बाद में दादा ने आवाज़ दी, बहू अंदर आ। बहू जब अंदर आई तो दादा ने हाथ जोड़ लिए, बोले बहू वाकई हम लोगों से गलती हुई है, हो सके अपना बाप समझ के मुझे माफ़ कर देना। वो आके अपने ससुर के पैर छुए। बोले पापा क्या बात बोल रहे हैं? अरे ये लड़का नादान है, इसने कह दिया। बोले नहीं बेटा, इससे जो चीज़ कही है ना वो सही कही है। हम लोग ये सोचते थे कि ये हम ही लोग हैं समाज में, क्यों कि ये पुरुष प्रधान समाज है, हम लोग जो करेंगे ठीक है, लेकिन उनका भी कुछ महत्व होना चाहिए। आज हम लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक नारी के चलते हम उस नारी को सम्मान ही नहीं देते हैं। बेटा मुझे माफ़ कर दे। तब उधर में दादी ने कहा कि बेट बहू मेरे पास बैठ। उससे उसको गले लगा कहा कि बहू तुमने जिस संतान को पैदा किया है वाकई बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छी परवरिश दी है। हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई तो है ऐसा पोता जो हम लोग की आंखें खोल सके। और मैं नाराज नहीं हूँ पोते से, पोते ने जो कहा सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी गलती है मेरे इस बेटे की। बेटा इधर उधर बगले झाँकने लगा। पर क्या बगले झाँक रहा है? दादी ने कहा क्या बगले झाँक रहा है? आज तुम्हारे पीछे ये सबको छोड़ के आई थी। सबको छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, और अपने उस बचपन के घर को। किसके पीछे छोड़ कर गए? तुम्हारे पीछे। और तुमने उसे एक घर की नौकरानी बना कर रख दिया। अरे उसको इज्जत देते कम से कम, तुमने इज्जत भी नहीं दी। अरे हमसे गलती हुई, हमने मतलब उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें तो कहना चाहिए था कि पापा मम्मी इनको भी बुलाइए, धर्मपत्नी को, वो बगल में बैठेगी, उसका पूरा अधिकार है। तुम लोगों ने नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। मैं वाकई बहुत नाराज़ हूँ तुमसे कि मैंने तुझे परवरिश करने में कहीं ना कोई गलती की है, लेकिन मेरी बहू ने कोई गलती नहीं की। आज बच्चे ने हम लोगों की आंखें खोल दी।
मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया और काफ़ी गमगीन मामला हो गया। कल मैं बताऊंगा कि बहू ने फिर क्या जवाब दिया। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।